हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इन स्टडी फैद। और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग ही जान रहे होंगे कि विद्यासागर की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमारे 25 क्वेश्चन हर सीरीज में कराए जा रहे हैं। ठीक है, और 25 क्वेश्चन के साथ साथ हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं 25 का। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आपको। मैंने आने वाली जो पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया नहीं था। मैंने क्या है कि उसमें ऐड किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ उसका। ठीक है, हर वीडियो जो 2 वीडियो पड़ी हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसकी आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम दूसरा वर्ड यहाँ पर 51 से देखेंगे आज। 51 यहाँ से, तो 51 क्या है? एडल। एडल मीन्स क्या होता है दोस्त? क्रम भंग करना। ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाना, क्रम भंग करना, इसका मतलब होता है, एडल का मतलब होता है। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? एडल से मडल बन गया, एडल से मडल बन गया। कन्फ्यूज़ हो गया भाई, कोई चीज़ कन्फ्यूज हो जाते हैं, कोई क्रम भंग रहेंगी ना। जब भाई कोई चीज़ क्रम भंग में रखी हुई है तभी तो हम कन्फ्यूज होते हैं। हाँ, डिसऑर्डर में भी वही होता है। ठीक है, डी-अरेंज में भी वही होता है। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे? कोई चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ में उसको हम मान लीजिए डल कर दें तो वो थोड़ी सी क्रमभंग टाइप की हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए ठीक है, एडेप्ट का देखते हैं। एडेप्ट मीन्स क्या होता है? एडेप्ट मीन्स होता है भाई निपुण। ठीक है, निपुण, किसी चीज़ में निपुण या स्किलफुल हो। ठीक है, एक्सपर्ट हो, प्रोफिशिएंट हो, एड्रॉयट हो, ये मीनिंग इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, एड्रॉयट हो, एक डेक्स्ट्रस हो। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। मैंने बताया था जब कभी एंटोनिम सिनोनिम्स आए, अगर 20 वर्ड आपका एडजेक्टिव दिख रहा है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो उसका जो सिनोनिम्स होगा वो भी एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, ओके। फिर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडुकेट। ठीक है, एडुकेट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। एडिक्वेट, ठीक है, ये काफ़ी वर्ड होता है। इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मतलब ये बहुत पर्याप्त नहीं है इस सब चीज़ों के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त। ठीक है, ज़रूरत भर, मतलब एक सफिशियंट बोल सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, इफेक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, इफेक्चुअल हो जाएगा एडुकेट, वो की जो कि सिनोनिम से ही है। ठीक है, इसका एंटोनिम्स आप देख लीजिएगा, ये सारी इनसफिशियंट, इनएडिक्वेट, इसमें इन लगाने से उसका एंटोनिम बन गया है। तो ये सारी चीज़ें होगी। एडहेरेंट का क्या होता है? एडहेरेंट मीन्स होता है अनुयायी या पीछे चलने वाला। ठीक है, अधर के साथ मैं जब प्रीपोजिशन बताऊंगा, अधर के साथ होता है टू लगता है। ठीक है, अधर, अधर के साथ क्या लगता है? प्रीपोजिशन का टू लगता है। ठीक है, अधर के साथ प्रीपोजिशन का टू लगता है। इसको मैं क्रीज कर देता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, अधर के साथ क्या लगता है भाई? अधर के साथ टू लगता है। तो अधर में होता है पीछे चलने वाला। ठीक है, फॉलोअर, इमिटेटर, सक्सेसर, सपोर्टर, डिपेंडेंट। ठीक है, अधरेंट का ऐसे याद करो। एडजर्न मीन्स क्या होता है भाई? कहते हैं नहीं, कोर्ट इज एडजर्न, स्थगित करना। कोर्ट आज के लिए स्थगित की जाती है, यानी पोस्टपोन की जाती है। ठीक है, सस्पेंड की या पोस्टपोन की जाती है, डिले की जाती है, स्थगित करना। वहाँ से आप इसको रिलेट कीजिएगा। ओके, 56 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। एडजंक्ट मीन्स होता है पूरक। ठीक है, पूरक या साथ में या जुड़ा हुआ, पूरक या साथ में या जुड़ा हुआ, इसका मतलब होता है एडजंक्ट। एडजंक्शन में मतलब वही होता है। ठीक है, एडजंक्ट मीन्स वो पूरक या साथ में जुड़ा हुआ। इसका हो जाएगा सप्लीमेंट, एनेक्स्योर। ठीक है, ज्वाइंट, अपेंडेज, एडिशन। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं एडज्योर मीन्स क्या होता है। एडज्योर मीन्स होता है दोस्त शपथ लेकर दोषी ठहराना। ठीक है, एक एब्ज्योर था, आप सब देख लीजिएगा, उसकी मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। एब्ज्योर मीन्स क्या होता है? देखिए दोस्त, आप देखेंगे पूरी वीडियो, आपको अच्छी लगेगी मानिए, क्योंकि देखिए आप वीडियो देखेंगे उसके बाद एक बार देखें, 2 बार देखें, आप मानता हूँ कि 25 नहीं याद होगी, लेकिन 25 में आपको 15 से 16 तो याद ही हो जाएगी। ठीक है, एडज्योर देखिए शपथ लेकर दोषी ठहराना होता है। एडमोनिस का मतलब अब देखिएगा, सॉरी इसका मैं थोड़ा सा सिनोनिम्स पर बात कर लेता हूँ। चार्जिंग हो गया भाई। ठीक है, चार्जिंग अंडर ओथ, बाइंड अंडर पेनल्टी ऑफ कोर्स कन्विक्ट। अक्यूज मिस होता है दोष, दोष मतलब किसी पर दोष करना, दोष लगाना। ठीक है, एडमोनिश मिस होता है झिड़कना या सचेत करना।
भाई एडमोनिश किसी को कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी को एडमोनिश कर रहे हैं तो यानी कि उससे हम वार्न कर रहे हैं, सेंस्योर कर रहे हैं, चाइड कर रहे हैं, कंडेम्ड कर रहे हैं, रिप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं एडमोनिश के लिए। ओके चलिए देखें एडुलेट, भाई कहते हैं ना भाई बहुत एडुलेटरी ना करो, थोड़ा सा चापलूसी एडुलेशन टाइप का होता नहीं है, तो वहीं से एडुलेटरी का मतलब होता है, एडुलेट मीन्स होता है अधिक चापलूसीपूर्ण। कोक्सिंग हो जाएगा, कोक्सिंग इसका जो फ्लैटर इसका जो होता है ये थोड़ा सा आदमी को जल्दी याद होता है, फ्लैटरिंग। ए होगा इनविजल, एल्योर मिस भी वही होता है, ठीक है, एल्योर, विडल, कैजोल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं चापलूसी होती हैं, ठीक है। ओके एडवेंट मिस क्या होता है, एडवेंट कहते नहीं, आप ऐसे याद कीजिए, आपके एडवेंट से मेरा हृदय प्रफुल्लित हो, मतलब कि एडवेंट मिस होता है आपके आगमन से हम बड़े खुश हुए, ये चीज़ें। एडमेंट, एडवेंट, एडवेंट मिस आता है आगमन, अवतार, पुनरागमन, ठीक है। अराइवल, कमिंग, अपीयरेंस मिस होता है दिखाई देना, भाई को जो ही चीज़ आएगी तभी तो हमें दिखाई पड़ेगी, ठीक है, दिखाई पड़ेगी। अप्रोच हो गया, एक्यूरेंस हो गया। देखिए दोस्त इसमें थोड़ा सा क्या है, मैंने अंडरलाइन वगैरह क्योंकि मैंने बुक पढ़ ली है, ठीक है, ये बुक मैंने पढ़ी हुई है, इसीलिए क्या है इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा सा एरो टाइप का या इसमें थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, तो ये सारी चीज़ें भाई एडजस्ट कीजिए, थोड़ा सा मेहनत भाई कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स अच्छा है दोस्त तभी अच्छा लगता है, ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी में क्या होता है दुर्भाग्य, इसका हम प्रॉस्पर्टी जो होता है इसका हम एंटोनिम्स में याद करेंगे, बहुत ज़्यादा आदमी को याद रहता है एडवर्सिटी का प्रॉस्पर्टी, क्योंकि थोड़ा सा राइमिंग भी मिलता है, ठीक है। मिसफॉर्च्यून होता है दुर्भाग्य, हार्डशिप होता है, कैलमिटी होता है, डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, एफ्लिक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसकी सिनोनिम्स होती हैं, ठीक है। हम बात करते हैं 62 अफेबल, मैं कहते नहीं अफेबल, एमिएबल, अफेबल, एमिएबल, ये सारी चीज़ें होती हैं ये इसके सिनोनिम्स में आती हैं। अफेबल की बात की जाती है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर विनीत या विनम्र टाइप का, एमिएबल मिलनसार होता है, ठीक है। पोलाइट, कर्जियस, सिविल, अप्रोचेबल, एक्सेसिबल, ये थोड़ा सा सुशील विनम्र टाइप का होगा, वही तो भाई सिविल होगा, सिविलाइज्ड होगा, पोलाइट होगा, बस उसी का एंटोनिम्स आप याद कर लीजिए। इम्पोलाइट, इम्प्रोचेबल, श्योरली, अनसिविल, बहुत आसान है। अफेक्शनेशन, अफेक्शनेट से अफेक्शनेशन, अफेक्टेशन बना है, अफेक्टेशन सॉरी अफेक्टेशन बना हुआ है, ठीक है। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन मीन्स क्या होता है दोस्त बनावटी, कमोफ्लैग भी इसे बोल सकते हैं, जो मतलब छल टाइप का हो, कमोफ्लैग भी बोल सकते हैं इसे हम, इसका सिनोनिम्स की आर्टिफिशियल हो सकता है, जो चीज़ें आर्टिफिशियल होती हैं उसमें हम अफेक्टेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैनर हो गया, प्रेटेंस हो गया, पोज हो गया, एक्टिंग हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है बनावटी तो हैं, एक्टिंग जो दिखाई जाती है, कोई कहते नहीं है इस कहानी का भैया वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ काल्पनिक घटनाएं हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, कहते हैं ना, तो इसलिए हम यहाँ पर इसके बनावटी में अफेक्टेशन को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 64 पर। एफिलिएट मीन्स क्या होता है दोस्त, एफिलिएट मीन्स होता है किसी संस्था को मिलाना या जोड़ना, ठीक है। अब देखिए फिल से याद कीजिए आप, फिल यहाँ पर FIL दिख रहा होगा, FIL दिख रहा होगा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो फिल्म क्या होता है किसी चीज़ को भरना या मिलाना या जोड़ना, ठीक है, थोड़ा सा याद करने के सेंस में याद कीजिए। तो अफिलिएट कैसे आते हैं, किसी संस्था को मिलाना या जोड़ना, तो एसोसिएट, यूनाइट, ज्वाइन, मर्ज, कहते नहीं भैया मर्ज कर दो, पार्टनर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, पार्टनर यहाँ पर मर्ज कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है। अफिलिएट मीन्स होता है किसी संस्था को मिलाना या जोड़ना। अफर्म कहते हैं अफर्मली, फर्मली, जोर देकर होना। एक होता है फर्म, फर्म मीन्स होता है थोड़ा सा कठोर टाइप का, मजबूत टाइप का, उसकी मीनिंग होती है FIRM, फर्म। लेकिन अफर्म अगर हो गया तो जोर देकर कहना या घोषणा करना, अनाउंस करना। तो असर्ट, डिक्लेयर किसी चीज़ को करना, एवर करना, प्रोक्लेम करना, प्रोनाउंस करना, स्वेयर करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसकी क्या कहते हैं सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स भाई जोर देकर कहना, हम भाई डिनाई हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, इसका रिफ्यूज हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
ओके 66 देखते हैं। एफ्लुएंट भाई, एफ्लुएंस पता होगा आप सबको पता होगा शायद। ये मीनिंग थोड़ी सी नॉर्मल मीनिंग है, कॉमन मीनिंग है। एफ्लुएंट मीन्स होता है धनी या प्रचुर, ठीक है, धनी। तो प्लेंटीफुल कह सकते हैं, कैपियस कह सकते हैं, लग्जरी, भाई लग्जरियस लाइफ जी रहा है। बॉन्टीफुल इतना है कि सबको बांटता रहता है, अबंडेंस प्रचुर है उसके पास। तो एफ्लुएंट को हम रिलेट करेंगे, ठीक है। प्रॉस्परस, प्रॉस्परस की इशू मीनिंग है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर जो लाइन की गई हुई है मीनिंग्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। आफ्टर मैथ, भाई देखो इसको याद करने की एक बढ़िया सी ट्रिक आपको बताता हूँ। आफ्टर मैथ मीन्स होता है परिणाम, मतलब कि ये समझ लीजिए आपके हर सब्जेक्ट में भाई नॉर्मल मार्क्स आए हुए हैं। अब आपको इतना मार्क्स पाना है मैथ में कि पास हो जाएं। अब निर्णय आ गया, सबका तो रिजल्ट आ गया हर सब्जेक्ट का, लेकिन मैथ का रिजल्ट नहीं आया। तो अब भैया परिणाम घोषित होगा, प्रभाव पड़ेगा आपका सिर्फ मैथ सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो आफ्टर मैथ का याद कीजिए, परिणाम से परिणाम पड़ेगा, प्रभाव होगा, कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, रिजल्ट का पता चलेगा, आउटकम का पता चलेगा आपका कैसा है, आफ्टर होगा, इफेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें मतलब होता है आफ्टर मैथ का, ठीक है। एग्रेवेट मीन्स क्या होता है? अग्रेवेट देखो अग्रेसिव से बना हुआ है, ठीक है। अग्रेवेट उग्रतर बनाना या बदतर बनाना, वर्सन इंटेंसिफाई एंड हाइटन, इंक्रीज इन बैड सेंस में लिया जाता है इसको। इसका अगर हम बात करें, इसकी यहाँ पर एंटोनिम्स की बात करें तो एलिविएट, इम्प्रूव, सूथ, प्लेशेट एंड मॉलिफाई, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी क्या हैं, एंटोनिम्स हैं, ठीक है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, नहीं तो भाई मैं क्या है इसका PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं एगिलिटी मीन्स क्या होता है। एगिलिटी चंचलता या फुर्ती, एगिलिटी, ठीक है। एगिलिटी मीन्स होता है चंचलता या फुर्ती, ठीक है। अब ठीक है, एगोनी का मतलब क्या होता है दोस्त? एगोनी मीन्स होता है यातना, एगोनी, एगोनी मीन्स होता है यातना या मानसिक पीड़ा। भाई ऐसी एगोनी उसने दी कि मैं एकदम तो खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे इतना यातना और मानसिक पीड़ा मिली है, ठीक है, मुझे इतनी एगोनी मिली है। आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए वर्ड को। सफरिंग है, टॉर्चर है, डिस्ट्रेस है, मेंटल है, पेन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी बात होती हैं सिनोनिम्स की। लेकिन अगर उसी के एंटोनिम्स की बात की जाए तो प्लीजर होगा, हैप्पीनेस होगा, क्योंकि भाई थोड़ा सा प्लीजेंट वर्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्रीमेंट, भाई पता है तालमेल होता है किसी चीज़ में, एक रूपता होती है उसमें, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है। एग्रीमेंट कहते हैं ना भाई मेरे इतना एग्रीमेंट हो गया, तो उसका मेन वर्ड ये देखिए, हारमनी याद कर लीजिए आप, और एसेंट याद कर लीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो मान लीजिए आपको याद ही हो जाएगा, पैक्ट याद कीजिए, ठीक है। पैक्ट, कॉन्कर्ड और एसेंट, ये मीनिंग जो है आपकी मेन है, ठीक है। इसके डिसयूनिटी याद कीजिए, डिसहार्मनी, हार्मनी का पता है आपको क्या होता है, ठीक है। डिसहार्मनी, डिस्कॉर्ड, यहाँ पर आपको देखा था मैंने, कॉन्कॉर्ड, ठीक है। तो ये कॉर्ड, ये देखिए एकॉर्ड का डिस्कॉर्ड, इसका एंटोनिम्स। एड मीन्स क्या होता है? देखिए आपको लिखा होता है होगा कहीं कहीं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते होंगे, या ऐड वर्ड दिया गया था होता है, सहायता या मदद करना, आप उसको ऐड से याद कीजिए, ऐड, ठीक है। ये ऐड ऐसे होता है, लेकिन ये वाला ऐड ऐसे है, ठीक है। ऐड तो यहाँ से आपकी आई है, सहायता करना या मदद करना, सपोर्ट, फैसिलिटेड, एक्सपेडिएट, इनकरेज, हेल्प, असिस्ट, ठीक है। ये चीज़ें एंटोनिम्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा है। अब भाई हमारे 3 मीनिंग और बची है, 3 मीनिंग और बची हुई है यहाँ पर। एलक्रिटी मीन्स होता है फुर्ती या तत्परता, ठीक है। तो क्विकनेस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, स्विफ्टनेस और रेडीनेस, और प्रॉम्प्टनेस, ठीक है। प्रॉम्प्टनेस इसका ये थोड़ा सा मेन वर्ड कीजिएगा इसको यहाँ से, यहाँ से। चलिए ठीक है, अब 2 और बचे हैं यहाँ पर, आप याद कर लीजिए इसे। अलर्ट, अलर्ट सबको पता है भाई, अलर्ट मीन्स क्या होता है? अलर्ट मीन्स होता है सतर्क या चौकन्ना, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, देखो एग्जाम में यही वर्ड आएगा आपकी, इसमें से कोई भी वर्ड दे सकते हैं, विजिलेंट दे सकते हैं, विजिलेंट का यहाँ पर दे देंगे इसको,
तो मतलब आपको ये समझ लीजिए वो 25 ही नहीं याद कर रहे हैं आप, यहाँ पर आप कई मीनिंग उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कीन मिस होता है उत्सुक। ठीक है, क्यूरियस इसको याद कर सकते, क्यूरियस भी इसमें उत्सुक होता है, कीन मिस उत्सुक होता है। अवेयर, हम कोई चीज़ अवेयर होते हैं किसी चीज़ के लिए, उसको हम उत्सुकता कह सकते हैं। कोई चीज़ हमें वॉचफुल करना है, उसे हम उत्सुकता कह सकते हैं। हमें अटेंटिव रहना है, उससे उत्सुकता कह सकते हैं। विजिलेंट रहना है हमें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उससे रिलेट करती हैं, अलर्ट होती हैं। ठीक है, अब एलईवी का मतलब क्या होता है? अपराधी या का यह कहना कि अपराध के समय वो घटनास्थल पर अन्य स्थान पे था। बचाव या स्पष्टीकरण, मतलब कि ये समझ लीजिए कि मतलब कि कोई घटना हो, उस समय उससे पूछा जाए कि भाई कि तुम कहाँ थे, तो कहे कि हम वहाँ पर नहीं थे, घटनास्थल पर नहीं थे, तो अपना बचाव कर रहा है वो। ठीक है, बचाव कर रहा है। लीगल डिफेंस, डिफेंस ऑफ बीइंग एल्सवेयर, प्ली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है दोस्त, एक काम कीजिए आप, ये सारी जो मीनिंग हैं ये मैंने प्रैक्टिस यहाँ पर लगवा दी है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। आप वो अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए स्क्रीन पर दिख रही होंगी आपको। ठीक है, तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है पीडीएफ की, आप लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और काफ़ी भाई मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो को शेयर या सब्सक्राइब और अंत तक तो ज़रूर देखें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से काफ़ी वर्ड, देखिए एग्ज़ाम में क्या है कि एग्ज़ाम को हमको पढ़ के तो बहुत जाना पड़ता है। ठीक है, मैं आती तो 2 ही 3 है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। ठीक है, अच्छी लगी हो वीडियो दोस्त तो भाई लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।